भगवान गीता भगवान की जय। आज हमारे भगवान, आज ठंडी हो रही थी, कुछ नज़ला था तो हमने भगवान जी को उड़ा के बैठाया हुआ है। थोड़ा सा ठंड लग रही थी। हाँ हाँ, तो आज पढ़ते हैं गीता का 15वां अध्याय। हमने कल पढ़ा था 8 तक, आज 9 से पढ़ना, लेकिन 8 को हम रिपीट कर लेते हैं। तो इससे ये रहता है कि हमें याद आ जाता है कि यहाँ तक हमने सुना था, तो अब इससे आगे से हम सुन रहे हैं। जो मेरी एक बात, जो भी लोग सुन रहे हैं गीता, उनको एक बात पूरी वो सुन ले, इसलिए मैं एक रिपीट कर देती हूँ कि याद सुनते देखते आ जाए कि हाँ मैंने यहाँ तक कल सुना था। तो मैं 8 से पढ़ती हूँ। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन रहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा श्रोत चक्षु और तत्वों का तथा दर्शना प्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर को स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यज्ञ करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसके तू मेरा ही तेज ज्ञान है। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात आत्मृत रह चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपमान से संयुक्त वैनाश्वर अग्निम रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। देखते हैं कितना है। हाँ, आज पूरा पढ़ लेंगे, 18 ही है, ये 19 तक है, ठीक है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, और मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत कर्ता और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्काम अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ हो जाता है। योग शास्त्रे श्री कृष्ण वाद संवादे पुरुषोत्तम योगे तत्सित श्री भगवद गीता श्री भगवद गीता पुरुषोत्तम योगे नमा 15वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय पूरा हो गया है, 15 पूरा हो गया। अब मैं इसकी व्याख्या देखूँ, थोड़ी सी इसकी व्याख्या बोलूँ, जो आगे ये समझ में अच्छे से आ जाए। फिर जब
इसको दोबारा से रिपीट करूँगी तो फिर ये थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा और अगली बार मैं इसको विशिष्ट रूप से ही बोलूँगी। 8 से व्याख्या दोबारा बोल रहे हैं। परम धाम का अर्थ है जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाप्रकाश घटों में पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। पश्य भोज, लेह और चेष्टा ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वो भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि को निगला जाता है वो भोज्य, जैसे दूध आदि तथा चाटा जाता है वो लोहा है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वो चोइस, जैसे ईख आदि। गन्ने, विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य अर्थात दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे जाते हैं तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं। उन्हीं दोनों का यहाँ पर और अक्षर के नाम से वर्णन है। बड़ा प्यारा तोते का दृष्टांत कहते हैं। एक राजा था, उसके यहाँ एक तोता था, लेकिन वो तोता बहुत मूर्ख था। खूब उछलता पुकारता उड़ता, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तहजीब किसे कहते हैं। राजा बोला, ये तोता किसी काम का नहीं है, इससे फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं, नुकसान ज़रूर है। बाग के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी में फलों को टोटा पड़ जाता है। उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री आया, राजा ने हुक्म दिया, इस तोते को पढ़ाओ जिससे इसे तहजीब आ जाए। तोते को शिक्षा देने का काम राजा ने मांझे को मिला। पंडितों की बैठक हुई, उन्होंने सोचा तोते के अनपढ़ रहने का कारण क्या है। बहुत विचार हुआ, नतीजा निकला कि तोता अपना घोंसला साधारण घास फूस से बनाता है। ऐसी आवाज़ में विद्या नहीं आती है, क्योंकि वो घास फूस से बनाता, तो ऐसे में विद्या कहाँ आएगी। तो जब हम कृष्ण की भाषा को ही नहीं सुनेंगे, गीता का अध्ययन ही नहीं करेंगे, गीता को सुनेंगे ही नहीं, तो हमारे गीता का ज्ञान कहाँ से आएगा कि हम जो समाज में यूज़ कर रहे हैं वो वास्तव में हमारा है या नहीं, या हम नाशवान हैं, या हमें यहीं रहना है, या हमें जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए। जब अपना हम घास फूस जैसा घोंसला ही बनाते रहेंगे तो हमारे विचार कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते, हमें ज्ञान आ ही नहीं सकता तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हम घोंसला कैसे बनाएं, अपना घर कैसे बनाएं। ये 2 प्रकार के घर होते हैं। एक घर होता है जो हम ईंट गारे से बनाते हैं, तो ये घर तो सुंदर लोग देखते रंगा पुता, लेकिन जो वास्तविक घर है, हमारा मन मंदिर है, हमारे मन में जो घर है, जब तक इस घर को हम शुद्ध नहीं बनाते हैं तब तक कि हमारा जीवन सार्थक नहीं है। हमें अपने मन मंदिर को शुद्ध बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं जो आपके पास है, संसार है आपका, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं हैं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार हैं। इसलिए आप अपने को ज्ञान से जिए, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, क्रोध ना करना, किसी की निंदा ना करना, सदा प्रिय वचन बोलना, इंद्रियों को वश में रखना, ये सब लक्षण उत्तम पुरुष के होते हैं। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, शुभ लाभदायक नहीं होता है, और ना तो इस लोक में और ना कोई मरने के बाद भी। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रहे कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। केवल ना हम यहाँ कुछ ना लाते हैं और न यहाँ से कुछ ले जाते हैं। हम तो केवल भारत तू सब प्रकार से परमेश्वर ही है। शरण में आ जा, सब परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन धर्म को प्राप्त यानी सत्यलोक अमर स्थान को प्राप्त करोगे। परमात्मा की शरण से ही हम सब प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा और कहीं प्राप्ति नहीं है।
जब हम सब कुछ भगवान में ही ऐसी स्वीकार कर लेते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त कर लेते हैं। सांसारिक मोह को कि शरीर मनुष्य को क्या करूं क्या ना करूं करके दुविधा में फंसकर कार्ययुक्त होकर जाता है। अतः ये मोह का सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हमें शरीर नाशवान है और उससे जाने वाला है, शरीर अविनाशी है, इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इस दोनों में किसी भी एक उपाय को काम से लेने के बिना चिंता शोक मिट जाते हैं। कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं, कर्म तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंददायक अनुभव नहीं कर सकता है। किसी भी साधन से अंतःकरण से समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निष्विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए संसार के मोह का कारण मनुष्य है और करूं क्या करूं सोचता रहता है, दुनिया में फंसकर कर्तव्य युक्त हो जाता है। अतः मोह या सुख आदि के वशीभूत हमें नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं शांत रहो, मनन करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, कम खाओ, गम खाओ, खुशी रहो, चिंता मत करो, चिंतन करो, न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, परिस्थितियों से तालमेल बनाओ, धैर्य और सहनशीलता से काम लो।